मेरठ का चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। अपने पति सौरभ की हत्या कर लाश को ड्रम में पैक करने वाली मुस्कान अब जेल के भीतर नवरात्र का व्रत रख रही है। बताया जा रहा है कि मुस्कान सुबह शाम मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती है, रामायण और सुंदरकांड का पाठ करती है और शाम को व्रत खोलती है। मुस्कान का कहना है कि धार्मिक पाठ करने से उसका बच्चा संस्कारी बनेगा, क्योंकि फिलहाल वह प्रेग्नेंट है। मुस्कान की कामना है कि उसे जेल की चारदीवारी से जल्द रिहाई मिल जाए। जेल प्रशासन ने भी व्रत रखने के लिए अलग से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इस मामले में खास बात यह भी है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल भी नवरात्र के पहले दिन व्रत रख चुका है और आखिरी व्रत रखने की तैयारी में है। वहीं जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि मुस्कान से मिलने जेल में कोई नहीं आता, जबकि साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई अक्सर आते हैं। गौरतलब है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी और फिर लाश के टुकड़े कर नीले ड्रम में पैक कर दी थी। यही वजह है कि जेल प्रशासन भी मुस्कान के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरत में है। इस संबंध में जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, मुस्कान और साहिल सामान्य रूप से कारागार में जो अन्य बंदियों का रूटीन होता है उसी के हिसाब से रह रहे हैं और उनकी जो पहले की आदत थी नशे आदि की वो छूट गई है। मुस्कान चूंकि प्रेग्नेंट है तो उसकी दवाइयां जो डॉक्टर्स ने, मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने और जिला चिकित्सालय के गायनेकोलॉजिस्ट ने दी हैं वो चल रही हैं, तथा कुछ एक्स्ट्रा डाइट लिखी है वो भी चल रही है। कारागार का काम केवल बंदियों को रखना ही नहीं है। आज के समय कारागार संस्कार गृह का काम करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी बंदी आए वो इस तरह संस्कार लेकर यहाँ से जाए ताकि समाज में पुनर्स्थापित हो सके। इसी के तहत यहाँ बंदियों को ये अवसर दिया जाता है जो व्रत रखना चाहता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा करना चाहता है। तो मुस्कान ने भी व्रत रखा है तथा उसकी ये कामना है कि उसकी बेल जल्दी हो सकता है कि मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए उसने व्रत रखा है। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो, उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का SOP होता है उसी के अनुसार हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट दे। मुस्कान के परिवार का कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया है, लेकिन साहिल की नानी और साहिल का भाई नियमित रूप से मुलाकात करते। साहिल ने पहले दिन और व्रत रखा था और आखिरी दिन रखेगा, ऐसा बताया। देखिए, 38 महिलाओं ने, टोटल जेल में 816 बंदियों ने रखा है व्रत, इसमें 38 महिलाएं हैं और उनको जो एक्स्ट्रा डाइट है वो सीजनल फल दिया जाता है, आधा किलो दूध दिया जाता है और आलू दिए जाते हैं उबले हुए आधा किलो। ये उनकी डाइट होती है, एक्स्ट्रा डाइट। देखिए, कारागार में केवल रक्त से संबंधित जो होते हैं जैसे पिता पुत्र, माता बेटा, माँ बेटी, उस तरह के ही या पति पत्नी वही मिल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया है जिससे सिद्ध हो सके कि वो पति पत्नी है। लेकिन VC के दौरान, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब जज के सामने पेश किए जाते हैं तो वो एक ही कक्ष में पेश किए जाते हैं, उस समय उनकी मुलाकात हो जाए। नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। इस विषय पर यह बताया है कि बच्चा होने के बाद ही निर्णय लेंगे। हाँ, सुंदरकांड वो नियमित रूप से पढ़ती है और नियमित रूप से सुनती है तथा जितने भी पूजा होती है उनमें भाग लेती है। और अधिकांश समय, चूंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से हम काम नहीं करा सकते हैं, तो अधिकांश समय उसका धार्मिक पाठों और सुंदरकांड के पठन पाठन में ही लगता है। उसके व्यवहार में काफी अंतर है। पहले नशे और डिप्रेशन में थी तो काउंसलिंग के द्वारा डिप्रेशन दूर किया गया, नशा दूर किया गया दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा। आज एक सामान्य महिला बंदी के रूप में वो कारागार में निवास कर रही है।